everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. You are watching SST Edupedia. I am your assistant professor Manisha Asrani, and today we are going to continue with chapter number 4 of OC Business Services. Previously, in the previous lectures, we have already studied about some various business services. Today we are going to continue with another business service, that is insurance. Let's see what is insurance. तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है? जब ये वर्ड हम सुनते हैं, यूजुअली डेली लाइफ में भी हमने हमारे घर में भी ये वर्ड बहुत बार सुना है, राइट? तो जब इंश्योरेंस की बात आती है तो क्या आता है हमारे दिमाग में? इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि जब हम कोई अनसर्टेनिटीज के लिए पहले से ही किसी से कवर अप ले लेते हैं, फ्यूचर में जो हमें लॉसेस होने वाले हैं, वो लॉसेस के लिए हम पहले से ही प्रिकॉशंस लेना चालू करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंश्योरेंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल. सो व्हाट इज इंश्योरेंस बेसिकली? Insurance is a contract between two parties, that is the insurance company, which is to be also known as insurer, and the individual, that is the insured. It helps you protect yourself against risk like fire, burglary or car accident. It's protect financial losses. तो in short अगर मैं आपको कहूँ तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, जिसमें से एक को कहा जाता है इंश्योरर और एक को कहा जाता है इंश्योर्ड. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन मैंने फायर से इंश्योरेंस करवाया है. फायर मतलब आग से जल जाना. तो अगर मैंने मेरे घर का फायर इंश्योरेंस लिया है तो उसमें होगा क्या? बेसिकली मैं एक कंपनी के पास जाऊंगी, जाके उनको बोलूंगी कि मेरे को मेरे घर का फायर इंश्योरेंस करना है कि अगर कभी भी मेरे घर में आग लगती है तो मुझे आप लोग उसका भरपाई करके दोगे. अब एक बात बताओ, कोई भी ऐसे ही भरपाई करके देगा क्या? नहीं. तो इसलिए हमें पहले से ही कुछ पैसे टाइम इंटरवल में पे करने रहते हैं. हर टाइम इंटरवल में कुछ अमाउंट हमें पे करना होता है, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम. ठीक है, तो हमने क्या वर्ड देख लिए? एक जो पर्सन हमें गारंटी देगा कि वो हमें हमारे लॉसेस भर के देगा, उसे हम कहेंगे इंश्योरर. जो पर्सन वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, जैसे मैं अपने घर के लिए ले रही थी तो मैं बन जाऊंगी इंश्योर्ड. मैं उसको जो इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पहले से ही पे करती जाऊंगी, जो अमाउंट मैं प्रीवियसली पे करती जाऊंगी, वो हो जाएगा प्रीमियम. ठीक है, कुछ टर्म्स हमें पहले समझना जरूरी है. जैसे हमने देख लिया इंश्योरर, इंश्योर्ड, प्रीमियम. ऐसे ही जिस चीज के लिए हमने इंश्योरेंस करवाई है उस चीज को कहा जाता है सब्जेक्ट मैटर. समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर जब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फायर इंश्योरेंस लिया था घर का, तो मेरे घर में अचानक से कभी इनसर्टनली आग लग जाती है, ठीक है, तो उस आग को कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी, राइट? तो ये जो पैसे वो मुझे लॉस के बाद देगी उसे हम कहते हैं क्लेम. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इंश्योरेंस किस तरीके से हमारी मदद करता है. जैसे आप देख सकते हो, इंश्योरेंस हमें सिक्योरिटी दे रहा है. कोई भी अनसर्टन लॉस होगा तो उसके लिए सिक्योरिटी देगा. सेफ्टी दे रहा है, एक तरीके से हम थोड़े सेफ हो जाते हैं कि हमने किसी चीज के लिए ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया हुआ है, सो वी फील सेफ. प्रोटेक्शन मिल रही है हमें फ्यूचर लॉसेस के लिए. हेल्प मिल रही है हमें जब भी हम किसी ऐसे अनसर्टन लॉस में पड़ जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देती है. कॉन्फिडेंस आता है हमें लाइफ में कुछ करने का, अगर हमने पहले से ही प्रिकॉशन लिया होता है. कवरेज हमें एक तरीके से वो कवर कर रही है अनसर्टन लॉसेस से. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके ओसी में चैप्टर नंबर 1 था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? तो उसमें आपने क्या देखा था कि मैनेजमेंट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. सिमिलरली इंश्योरेंस के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे 7 प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. अच्छा, एक और चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
So what are the 7 principles of insurance? One of them is principle of utmost good faith. आप faith का मतलब समझते हो? What does the word faith means? विश्वास, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब कभी भी मैं किसी कंपनी से इंश्योरेंस ले रही हूं और अगर कोई कंपनी मुझे गारंटी दे रही है कि वो मेरा लॉस मुझे रिकवर करके देगी, तो मैंने उस पे विश्वास किया कि वो मुझे आगे जाके पैसा देगी और वो भी मुझ पे विश्वास करेगी इस चीज को लेके कि मैंने जो भी डिटेल्स बताई हैं वो सब ट्रू है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि इंश्योरर हो या इंश्योर्ड हो, जो पॉलिसी दे रहा है और जो पॉलिसी ले रहा है, दोनों को एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, लेकिन जब वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा था तब उसने कंपनी वालों को ये बताया ही नहीं कि उसकी पहले भी एक हार्ट सर्जरी हो चुकी है जो बहुत ही मेजर थी और इंपॉर्टेंट थी। भले वो सक्सेसफुल गई थी, तो ये सोच के उसने बताया नहीं कि बताने से क्या फायदा, लेकिन समझो उसका कोई डिसएडवांटेज आगे जाके उसके लाइफ पे पड़ा, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो ऑब्वियसली रिसर्च करने के बाद क्लेम देगी। तब वो अगर पता करेगी उस टाइम के इस बंदे ने हमें ये चीज नहीं बताई थी, तो वो क्लेम नहीं देगी। ठीक है, और यही चीज को कहा जाता है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि ऐसा ना हो इसलिए आपको एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं है। सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज की इंश्योरेंस करवा रहे हो तो इंश्योरेंस करते टाइम वो चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं तो उसकी इंश्योरेंस होना भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड इंडेमनिटी। इंडेमनिटी वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है गारंटी या अश्योरेंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो वो हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है किसी इंडिविजुअल के साथ कि हम आपको वो क्लेम देंगे अगर आपका वो लॉस हुआ तो उससे देना ही पड़ेगा। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि वो गारंटी दे चुके हैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई इंश्योरेंस कराया, मान के चलो मैंने मेरे घर में जो गोल्ड पड़ा है उसका इंश्योरेंस कराया विच इज ऑफ 2,50,000। ठीक है, लेकिन मेरे घर में ना चोरी हो जाती है और वो लॉस जो है वो 1,50,000 का होता है, तो कंपनी को मुझे 1,50,000 भर के देना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन? कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि थोड़ा थोड़ा करके सब निकालेंगे, हिस्सा निकालेंगे, राइट, कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना हिस्सा देंगे, ये हमारा मतलब होता है कंट्रीब्यूशन का। तो बेसिकली जब हम इसको इंश्योरेंस में लाते हैं तो क्या फिट बैठता है? फॉर एग्जाम्पल के मिस्टर ए ने 2,50,000 का उसका अमाउंट है, ठीक है, वो 2,50,000 का उसका जो चीज का वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है उस चीज का वैल्यू 2,50,000 है, लेकिन वो पर्सन मिस्टर ए जो है वो क्या करता है, एक ही जगह से 2,50,000 का नहीं करवाता है इंश्योरेंस, वो इसको 2 पार्ट्स में बांटता है। 2 पार्ट्स कौन से बांटता है वो? एक वो करवाता है 1 लाख और एक जगह से करवाता है 1,50,000। समझ रहे हो आप? लेट्स समराइज दिस। क्या कहा मैंने? हमारा एग्जाम्पल क्या है कि मिस्टर ए कोई चीज की इंश्योरेंस करवाना चाहता है और उस चीज का वैल्यू है 2,50,000, लेकिन मिस्टर ए एक ही कंपनी से पूरा इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, वो 2 अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहा है। ठीक है, मान के चलो मिस्टर ए ने कंपनी XYZ से इंश्योरेंस लिया था 1 लाख का और उसी टाइम पे उसने PQR कंपनी से भी इंश्योरेंस करवाया है 1.50 लाख का। मतलब उसने क्या किया, 2/3 एक जगह से करवाया और 3/3 एक जगह से कराया, राइट। तो जब उसका लॉस होगा ना तो लॉस के टाइम पे भी पूरा लॉस कंपनी, एक ही कंपनी नहीं देगी, XYZ और PQR कंपनी मिलके उसको पूरा लॉस भर के देंगे। समझ में आया? जैसे एग्जांपल, अगर लॉस होता है मिस्टर ए का 1,20,000 का, तो 1,20,000 लॉस हुआ है, लेकिन ये भर के कैसे देगी?
XYZ कंपनी उस लॉस का 2/3 भर के देगी, दैट इज 48,000, और PQR कंपनी उसका 3/3 भर के देगी, दैट इज 72,000. ठीक है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. अब ये सब्रोगेशन का मीनिंग क्या होता है? सब्रोगेशन का बेसिकली मीनिंग है कि अगर मैंने किसी चीज का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो कि मिस्टर जयंत ने अपनी 2-व्हीलर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया है, राइट? अब क्या होता है, इंश्योरेंस करवाया है उसने थेफ्ट का, चोरी का इंश्योरेंस, कि अगर मेरी जो 2-व्हीलर है वो अगर चोरी हो गई तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी उसके क्लेम भर के देगी. लेकिन अगर ऐसा होता है कि 2-व्हीलर कंपनी अब सच में चोरी हो जाती है, तो मिस्टर जयंत क्या करेगा? पुलिस स्टेशन जाएगा, FIR फाइल कराएगा, FIR की कॉपी लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, उसको वो कॉपी सबमिट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको उसका लॉस भर के देगी. हो गया. अब होता क्या है, 1 महीने के बाद पुलिस स्टेशन से इंश्योरेंस कंपनी को कॉल आता है कि ये जो चोरी हो गई थी 2-व्हीलर वो मिल गई है. अब ये 2-व्हीलर मिल तो गई, लेकिन क्या ये मिस्टर जयंत की होगी? नहीं, ये 2-व्हीलर जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्योंकि मिस्टर जयंत को तो उसका लॉस ऑलरेडी भर के मिल गया. तो ये जो 2-व्हीलर रहेगा इसका ओनरशिप किसके पास चला जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास. इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. मतलब आपको किसी चीज का अगर लॉस क्लेम हो गया है तो उस चीज का ओनरशिप आपसे कंपनी पे शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन. लॉस मिनिमाइजेशन को एक और नाम कहा जाता है मिटिगेशन ऑफ लॉस. नाउ व्हाट डज इट मीन? मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब है कि जो पर्सन अपनी किसी भी चीज का इंश्योरेंस करा रहा है, तो इंश्योरेंस कराने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको चुपचाप बैठ जाना है जब वो चीज का लॉस हो रहा है, उसको ट्राई करना है कि वो लॉस कम से कम होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. नाउ व्हाट इज कॉजा प्रॉक्सिमा? कॉजा अगर सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में कहे तो कॉज, कारण, राइट? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब है जो नियरेस्ट कॉज होगा उस लॉस का, उसी बेस पे लॉस रिकवर किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे घर का थेफ्ट इंश्योरेंस कराया, ठीक है, लेकिन थेफ्ट होने से पहले वो घर का नुकसान फायर से हो जाता है, तो कंपनी मुझे वो भर के नहीं देगी क्योंकि मेरा कॉज था थेफ्ट, और हुआ किसकी वजह से लॉस? फायर की वजह से. ठीक है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या होते हैं? अब आप ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट आपके बुक में 3 ही दिए हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस. तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है आज हम वो समझेंगे. बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है जब हम सब्जेक्ट मैटर अपनी लाइफ को रखते हैं. जैसे मैंने बताया था ना, जिस चीज का इंश्योरेंस आप करवा रहे हो उसे सब्जेक्ट मैटर कहते हैं. तो अगर मैंने मेरी लाइफ पे इंश्योरेंस लिया है, एक ह्यूमन बीइंग ने अपनी लाइफ पे इंश्योरेंस लिया है, उसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. वी हैव सम अदर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. वन ऑफ देम इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. नाउ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 साल का अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, तो जब तक उस 10 साल में 10 साल के बीच में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को पूरा पैसा भर के मिलेगा. अगर वो 10 साल में मुझे कुछ नहीं होता है तो वो वैसे ही जाएगा. ठीक है, इसका प्रीमियम सबसे लोएस्ट होता है. नेक्स्ट टाइप इज होल लाइफ इंश्योरेंस. नाम से ही समझ में आ रहा है हमें होल लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए. तो ये पैसा आपको तब मिलता है जब आपकी डेथ हो जाए, तो आपके घर वालों को, आपके लीगल हायर्स को ये पैसा रिटर्न मिलता है. एंडोवमेंट पॉलिसी. एंडोवमेंट पॉलिसी मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पॉलिसी लेना. फॉर एग्जांपल मैंने 10 साल के लिए अगर पॉलिसी करवाई है, तो अगर इस 10 साल के बीच में मेरा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे घर वालों को पैसा मिलेगा. अदरवाइज 10 साल के बाद मुझे खुद वो पैसा वो लोग रिटर्न दे देंगे. मतलब टर्म लाइफ इंश्योरेंस और एंडोव लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों ही ऑपोजिट है. नेक्स्ट इज मनी बैक पॉलिसी. मनी बैक पॉलिसी क्या है? ये वो पॉलिसी है जब आपको पूरा पैसा रिटर्न मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद. यूजुअली ये रहता है 12, 15, 20, 25 ईयर्स के लिए. उसके बाद आता है आपका यूलिप पॉलिसी, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपको होल लाइफ इंश्योरेंस और एंडोवमेंट दोनों के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस पॉलिसी. चिल्ड्रन पॉलिसी मतलब चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए
पॉलिसी लेते हैं उसे कहते हैं चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि आपका बच्चा जब मेजर हो जाएगा, जब अडल्टहुड रीच करेगा, तब वो ये पैसे उसको रिटर्न मिलेंगे जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिटायरमेंट प्लान्स। रिटायरमेंट प्लान्स का मतलब होता है जब हम रिटायरमेंट के बाद कंपनी से पैसा लेते हैं पेंशन के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं अभी से अगर रिटायरमेंट प्लान ले रही हूं तो जब मैं रिटायर हो जाऊंगी उसके बाद ये कंपनी मुझे थोड़ा थोड़ा हर टाइम इंटरवल में प्रोवाइड करेगी। ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।